हम सभी दूसरे सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी हम गहन अभ्यास करने वाले हैं ज्वालामुखी योग का। योग ये शब्द हम सब जब से बाबा के बने हैं योग शब्द से जुड़े हुए हैं। योग क्या है, कौन बता सकता है? हाथ ऊपर करके बताना। बोलो दीदी। परमात्मा से कनेक्शन। परमात्मा से कनेक्शन। किसका कनेक्शन? करेक्ट, आत्मा का परम आत्मा के साथ कनेक्शन, ये योग है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दीदी के लिए तालियां बजाइए, माता जी के लिए भी तालियां। अभी हम शब्द सुनते आए हैं ज्वालामुखी योग। ये ज्वालामुखी योग क्या होता है, कौन बोल सकता है? ज्वालामुखी का मतलब क्या है? हाथ ऊपर करके जवाब दीजिए। ज्वालामुखी बोलिए। संपूर्ण एकाग्रता से योग करेंगे तो वो ज्वालामुखी का। संपूर्ण एकाग्रता से योग करेंगे तो ज्वालामुखी बनेगा। ज्वाला का मतलब है ज्वाला। ज्वाला जो अग्नि होता है, तो अग्नि जब प्रज्वलित होता है तो उसकी ज्वाला बनती है। तो वो ज्वाला, जब भी अग्नि प्रज्वलित होता है, ज्वाला क्रिएट होता है, उसमें क्या होता है? करेक्ट, महापरिवर्तन होता है। उससे महापरिवर्तन होता है। उसमें जो व्यर्थ बातें हैं, जो निगेटिव बातें हैं, वो भस्म हो जाती है और सच्चा सच्चा सोना है ना, सच्चा सच्चा सोना उजागर होता है। तो वैसा ही बाबा ने हमें समझाया, आत्मा बन परमधाम घर में जाकर परम पिता परमात्मा के साथ गहन कनेक्शन जोड़ेंगे और वहां रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे तो ज्वालामुखी योग होगा। खाली टच करके नहीं आना है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। किसके साथ कनेक्शन जोड़ना है? किसके साथ योग जोड़ना है? तो परम आत्मा के साथ। आत्मा का कनेक्शन कहां पर? परम धाम घर में करना है। और वो जो कनेक्शन है वो केवल टच करके वापस नहीं आना है। तो आत्मा और परम आत्मा, इनका महामंगल मिलन। कौन सा शब्द बाबा ने समझाया? महामंगल मिलन होना चाहिए, वहां रुकना चाहिए। मैं आत्मा गई, टच किया परमात्मा को, वापिस आई, तो वो ज्वालामुखी योग नहीं होगा। योग होगा लेकिन ज्वालामुखी योग नहीं होगा। तो ज्वालामुखी योग होने के लिए आत्मा बन परमधाम घर में जाकर परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन इतना गहरा हो, इतना जुड़ा हुआ हो, इतना ठहरा हुआ हो कि वो अग्नि प्रज्वलित हो जाए, वो ज्वाला प्रज्वलित हो जाए और उस ज्वाला में विकर्म भस्म होते हैं। क्या होता है? विकर्म भस्म होते हैं। क्या होता है विकर्म? विकर्म क्या होता है? हाँ, पाप कर्म, गलत कर्म, विपरीत कर्म, विकारों वश किया हुआ कर्म, दूसरों को दुख देने का कर्म, या व्यर्थ या निगेटिव एक्टिविटी से बना ये विकर्म। ये जो विकर्म है, जो जाने अनजाने में हम आत्माओं से होता है, वो आत्मा रूपी सीढ़ी पर क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। कब से रिकॉर्ड होते आया? द्वापर से। हाँ, किसने किसने कहा द्वापर से? हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 4 5, पांचों के लिए तालियां बजाएं। एकदम करेक्ट। क्योंकि वैसे तो कर्म हम सतयुग से लेकर करते आए हैं।
सबसे पहले हम सारी आत्माएं कहाँ थी? परम धाम घर में। कहाँ थी? परम धाम घर में। वहां से हम नीचे उतरे तो सबसे पहले अपने अपने कर्म सिद्धांत के अनुसार कहाँ पर आए? पहले सतयुग में आए। उसके बाद कहाँ पर आए? त्रेता में आए। अच्छा, सतयुग में और त्रेता में कर्म क्या होते हैं? अकर्म होते, उसका फल नहीं होता। अकर्म। करेक्ट। क्या होते हैं? अकर्म होते हैं, क्योंकि उसका प्रारब्ध, उसका फल नहीं होता। क्योंकि संगम युग में जो हमने कर्मों का बीजारोपण किया, कर्मों की बीज बोया संगम पर, उसका फल हमें कहाँ मिला? सतयुग में मिला, त्रेता में मिला। तो उसका फल स्वीकार किया हमने। क्या किया? स्वीकार किया, उसका लाभ लिया, उसको भोगा, है ना? इसीलिए वो समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। यानी कर्म तो किया लेकिन वो अकर्म ठहरा, क्योंकि उसका कुछ आगे फल बना नहीं। और सतयुग में, त्रेता युग में हम आत्माओं ने एक भी गलत कर्म नहीं किया। एक भी गलत कर्म नहीं किया। कर्म किसको कहा जाता है? जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं और रेडिएट करते हैं, उसको कर्म कहते हैं। और वही एनर्जी जब लौट कर हमारे पास आती है तो वो फल स्वरूप हमारे पास आते हैं। बाबा ने हमें समझाया कि मनसा कर्म, वाचा कर्म और कर्मणा कर्म, ये 3 प्रकार की सेवा कर्म के रूप है। मनसा, वाचा और कर्मणा। और ये तीनों ही बातें जब शुद्ध हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो, तो उसका फल, उसका प्रारब्ध हमेशा हमें दिव्य और सकारात्मक मिलता है। तो संगम पर हम पुरुषार्थ करें, श्रीमत पर चले, श्रेष्ठ कर्मों का बीजारोपण करें, उसका फल हमें सतयुग में मिला, त्रेता में मिला, उसको हमने स्वीकार किया और वो समाप्त हो गया। तो सतयुग, त्रेता में जो कर्म हुए वो अकर्म ठहरे। उसके बाद हम सभी आत्माएं आए द्वापर में। कहाँ पर आए? द्वापर में। सृष्टि चक्र दिख रहा है इधर लेफ्ट साइड को। द्वापर में आ गए। तो द्वापर में क्या हुआ? चालू हो गए। रावण की प्रवेशता हुई, 5 विकारों की प्रवेशता। हाँ, तो द्वापर में ऐसा हुआ कि हमारी कलाएं कम हो गई। जब हम सतयुग में थे 16 कला संपूर्ण थे। त्रेता में आए 14 कला हो गई। त्रेता से द्वापर में आए कितनी कला हुई? 8 कला हुई। कितनी हुई? 8 हुई। यानी 16 से 8 में आई, यानी 50% क्या हो गया? कम हो गई। इसका मतलब आत्मा रूपी बैटरी जो 100% चार्ज थी, 16 ने चार्ज थी सतयुग में, वो द्वापर में आते आते 50% डिस्चार्ज हो गई। जैसे डिस्चार्ज हो गई, विकारों की प्रविष्टा हो गई। विकारों की प्रविष्टा हो गई। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, मिलाकर 10 सर वाला रावण बना। रावण की प्रवेशता हुई द्वापर में। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, द्वापर खत्म हो गया, कलयुग शुरू हो गया। कलयुग आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। कलयुग के अंत में आकर हम पहुंचे हैं। तो अब घर घर में किसका राज्य है? रावण का राज्य है, विकारों का राज्य है। और जब हम रावण के अधीन हो जाते हैं, रावण जब हम आत्माओं को कैद कर लेता है, तो हमसे विकर्म होने लगते हैं, गलत कर्म होने लगते हैं, विकारवश कर्म होने लगते हैं, पाप कर्म होने लगते हैं। तो वो भी आत्मा रूपी सीढ़ी पर क्या होते? रिकॉर्ड होते। अच्छे कर्म करो वो भी रिकॉर्ड होते, श्रेष्ठ कर्म करो
वो भी रिकॉर्ड होते, पाप कर्म करो वो भी रिकॉर्ड होते, पुण्य कर्म करो वो भी रिकॉर्ड होते। तो आत्मा रूपी सीढ़ी पर जो कुछ हम कर्म करते हैं, सांस लेना भी एक कर्म है, सांस छोड़ना भी एक कर्म है, सोच विचार करना भी कर्म है, चिंतन करना भी कर्म है, एखादी भावना क्रिएट करना भी कर्म है, एखादी एक्शन करना, वाणी में आना, वाचा में आना, ये भी कर्म है। तो ये सारे कर्म जो है वो आत्मा रूपी सीढ़ी पर रिकॉर्ड होते। तो जब से द्वापर में हम आत्माओं ने प्रवेश किया, तब से जाने अनजाने में गलतियां हमसे होती गई, और वो गलतियां जो हुई विकर्म के रूप में आत्मा रूपी सीढ़ी पर रिकॉर्ड हो गई। अब कलयुग का अंतिम समय आया, फिर वो है यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म को आतिग्लानी आती है, परम पिता परमात्मा अपने वादा के अनुसार इस धरा पर अवतरित होते हैं। बूढ़े तन का आधार लेते उनको ब्रह्मा नाम देते हैं, और उनके मुख से राजयोग सत्य ईश्वरी ज्ञान सुनाकर हम आत्माओं को श्रीमत देते हुए पुरुषार्थ हमसे कराते हैं, और फिर से सतयुग के लायक हमें बनाते हैं। तब उस समय पर स्वयं निराकार शिव बाबा हमें राजयोग सिखलाते हैं। योग यानी कनेक्शन, योग यानी जोड़, आत्मा का परम आत्मा के साथ में जब कनेक्शन जुड़ता है और वो जुड़ा रहता है, ज्वालामुखी योग हो जाता है, तो उसमें भी कर्म भस्म होते हैं। क्या होते? भस्म होते हैं। जितने आत्मा रूपी सीढ़ी पर भी कर्म होंगे, उतने अपने जीवन के सामने अनेक अनेक समस्या आएंगी। जितना विकर्मों का बोझा होगा, उतना ही समस्याओं का और दुख का बोझा होगा। तो भगवान हमें समझाते, आपके विकर्म आपको भस्म करने हैं, और उसकी विधि है राजयोग। जब हम राजयोग करने लगते हैं, आत्मा बन परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने लगते हैं, ज्वालामुखी योग होने लगता है, विकर्म भस्म होने लगते हैं, और राजयोग के कारण आत्मा रूपी बैटरी भी चार्ज होने लगती है। अभी भगवान ने हमें समझाया, सतयुग में हमने कितने जन्म लिए? 8। त्रेता में कितने लिए? 12। द्वापर में कितने लिए? 21। कलयुग में कितने लिए? 42। संगम पर कितने लिए? 1। मिलाकर कितने हुए? 84। तो 84 जन्मों का ये लेखा जोखा है, और ये 84 जन्मों में सतयुग में और त्रेता में हमने कोई भी कर्म नहीं किया। यानी कितने जन्मों तक भी कर्म नहीं किया? 20 जन्म। सतयुग के 8, त्रेता के 12, मिला के 20 जन्म हमने एक भी विकर्म नहीं किया। और संगम पर जब से आए हैं, भगवान ने हमें श्रीमत दी है कि कोई विकर्म नहीं करना। तो वो भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, यानी संगम का भी एक जन्म जोड़ लिया, तो 21 जन्म हमने कोई भी विकर्म नहीं किया। तो कितने जन्म हमारे विकर्म हुए? आप बोलो, कितने जन्म हुए? हाथ ऊपर करके बोलना, बोलो। 63, करेक्ट। तो द्वापर के कितने हो गए? 21। कलयुग के कितने हो गए? 42। मिलाकर कितने हुए? 63। तो 63 जन्मों का विकर्मों का बोझा हम आत्माओं पर है। कितने जन्मों का है? 63 जन्मों का विकर्मों का बोझा हम आत्माओं के ऊपर है। अब घर जाने का समय आया कि नहीं आया? आया। और घर जाने के लिए नियम क्या है? 100% पावन बन घर जाना है। कितने परसेंट? 100%। यानी 63 जन्मों का जो विकर्मों का बोझा है, तो उसमें से 60 जन्म का निकालेंगे। 3 रखे तो चलेगा क्या? रखेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं।
तो 63 जन्मों का, टोटल 63 जन्मों का जो विकर्मों का बोझा है वो पूरा कंप्लीट क्लीन और क्लियर करेंगे तो ही हम सत्य परमधाम घर में जा पाएंगे, वापिस घर जा पाएंगे, उसके सिवा जा नहीं सकते हैं। तो भगवान ने हमें और एक बात समझाई, या तो योग से, राजयोग से आप विकर्म भस्म करो, या तो भोग से विकर्मों को करो। अगर हमने योग से किया तो भोगना नहीं पड़ेगा, अगर योग से नहीं किया तो भोगना पड़ेगा। भोग आएगा बीमारी के रूप में, भोग आएगा झगड़े के रूप में, भोग आएगा भूकंप के रूप में, भोग आएगा एक्सीडेंट के रूप में, भोग आएगा कोर्ट कचहरी के रूप में, भोग आएगा रिश्तों में कड़वाहट के रूप में, अनेक अनेक रूप में भोग आएगा, यानी दुख आएगा। और उस दुख को भोग कर हम क्लीन और क्लियर, पवित्र, शुद्ध बन सकते। एक मार्ग ये है। दूसरा मार्ग है ज्वालामुखी योग, जो हम आत्मा बन परमधाम घर में जाकर परमात्मा के साथ जुड़ जाए तो ज्वाला क्रिएट हो जाए और विकर्म भस्म हो जाए। अभी 63 जन्मों का विकर्मों का बोझा है, तो कितना योग लगाना पड़ेगा, कितना योग लगाना पड़ेगा? ज्वालामुखी और निरंतर योग, श्वासोश्वास योग लगाएंगे तो योग बल से हम पवित्र बनेंगे, नहीं तो भोगना पड़ेगा। भगवान ने एक शब्द और भी बताया था, या तो प्यार से या तो मार से स्वच्छ होना है। आत्मा 100% स्वच्छ हुए सिवा, 100% विकर्मों का बोझा नष्ट किए सिवा परमधाम घर जा ही नहीं सकती। और एक भगवान ने हमें समझाया, जाना तो है लेकिन सबको एक साथ जाना है। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, चलेगा क्या? एक जाएगा, फिर 1 साल के बाद फिर दूसरा जाएगा, फिर 2-4 साल होने के बाद और एक ग्रुप जाएगा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। बाबा ने हमें समझाया कि ईच एंड एवरी आत्मा इस विश्व में, इस धरा में जितने भी करोड़ों 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 आत्माएं, सबको एक साथ परमधाम घर जाना है। एक ही बार खुलेगा ना दरवाजा, परमधाम घर का द्वार एक ही बार खुलेगा, परमात्मा खोलेंगे और हम सभी उनके साथ जाएंगे। कोई नैनों के पलकों में बैठकर जाएगा, कोई नैनों में बैठकर जाएगा, कोई गोदी में बैठकर जाएगा, कोई हाथ पकड़ कर जाएगा, कोई साथ साथ जाएगा, थोड़ा पीछे जाएगा, कोई बहुत पीछे जाएगा, लेकिन जाना तो एक ही समय सबको जाना है। बराबर है? अभी समय कितना बचा है? कितना समय बचा? थोड़ा समय बचा। भगवान हमें रोज समझाते, थोड़ा समय बचा। तो थोड़ा समय बचा और इतना बड़ा विकर्मों का बोझा 63 जन्मों का, तो कितना स्पीड लगानी पड़ेगी? स्पीड लगानी पड़ेगी ना। पुरुषार्थी नहीं बनना, तीव्र पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। केवल पुरुषार्थी बनेंगे तो नहीं चलेगा, तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे तो जल्दी जल्दी योग बल से विकर्म भस्म हो गए, नहीं तो जो बच गया वो भोगना पड़ेगा। तो भोगने की तैयारी है या योग की तैयारी है? इतने ही बोलते हैं योग की तैयारी, बाकी लोगों को भोगना है क्या? सबको ही योग द्वारा, यानी केवल और केवल हम जो संगम युग में बाबा के बच्चे हैं उनको ही केवल पता है, उनको ही ये ज्ञान है कि योग बल से हम कोई भी भोगना ना भोगते हुए डायरेक्ट परमधाम घर से जा सकते हैं। लेकिन जो कलयुगी आत्मा है उनके पास चॉइस है क्या? उनके पास चॉइस है क्या? उनके पास चॉइस ही नहीं है। और हमारे पास चॉइस है, या तो भोग से या तो योग से हम अपने घर जा सकते हैं। लेकिन जब हमें भगवान ने हमें सिलेक्ट किया है, हमें ये ज्ञान दिया है, तो क्यों ना हम ज्ञान का उपयोग करें?
है ना। तो केवल योग नहीं, तो ज्वालामुखी योग लगाने का ये समय है, क्योंकि समय कम और विकर्मों का बोझा बहुत ज्यादा है। तो ज्वालामुखी योग लगाना कैसे? सबसे पहली स्टेप क्या है? हाथ ऊपर करके जवाब दें। सबसे, हाँ बोलो। आत्मा समझ। करेक्ट, स्वयं को आत्मा समझना माने क्या? हाथ ऊपर करके जवाब दीजिए। स्वयं को आत्मा समझना माने क्या? बोलो। मन बुद्धि को लेके जाना परम धाम में। स्वयं को आत्मा समझना यानी क्या? बोलो। को भूलना है, सॉरी, शरीर को भूलना है, शरीर को भूलना है, मतलब सिर्फ आत्मा को याद। स्वयं को आत्मा समझना, हाँ बोलो। करेक्ट। आत्मा कैसी दिखती है? बिंदु स्वरूप, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ दिव्य सितारा। समझो, अभी मुझे याद करना है मेरे माँ को। आ गई माँ सबके आंखों के सामने, अपनी अपनी माँ आ गई ना। क्या देखा हमने? स्वरूप देखा। क्या देखा? स्वरूप देखा। तो वैसे ही मुझ आत्मा को याद करना, यानी क्या देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? स्वरूप देखना चाहिए। स्वरूप देखना चाहिए। कैसा स्वरूप है? ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, तेजोमय है, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट है, चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वो देखना है। कहाँ देखना है? हाथ ऊपर करके जवाब देना। हाँ बोलो। म्हणजे आपल्याला इथं पाहायचं दोन्ही डोळ्याने. करेक्ट करेक्ट, दीदी के लिए तालियां बजाओ। दो आईब्रोज के बीच में, ललाट के मध्य भाग में, जहां हम कुमकुम लगाते, तिलक लगाते, वहां पर देखना है। क्या करना है? देखना है, यानी महसूस करना है एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। इतना ही नहीं, और थोड़ा सा अंदर जाएंगे ना, ये ब्रेन दिख रहा है, महसूस हो रहा है ना। ये ब्रेन का लेफ्ट पार्ट, ये ब्रेन का राइट पार्ट, उसके बीचों बीच चमकता हुआ दिव्य सितारा, ये महसूस करना है। महसूस करना यानी क्या है? तीन बातें आती महसूस करने में। सोचना यानी संकल्पों को क्रिएट करना, देखना यानी चमकता हुआ दिव्य सितारा देखना, और तीसरा महसूस करना यानी उसकी किरणें यहां से निकलकर सर्वदूर फैलते जा रही, ये देखना, महसूस करना। तो ये पहली स्टेप कि मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, भुरकुटी के बीच में विराजमान हूँ, और मुझ आत्मा से निकलती हुई तेजोमय किरणें चारों ओर सर्वदूर सारे विश्व में फैलते जा रही है। ये पहली स्टेप, मैं आत्मा। जब तक मैं आत्मा ये मुझे दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता, तब तक हम आगे जा ही नहीं सकते। तो पहली स्टेप आत्मचिंतन, मैं आत्मा हूँ। अभी दिखती कैसी वो समझा, कहाँ रहती है वो समझा, और आत्मा है कैसी? कौन बोलता है? बोल सकता है? बोलो। अति सूक्ष्म. अति सूक्ष्म, राइट। आत्मा की विशेषता बोलो हाथ ऊपर करके। निराकार, ओके। और बराबर है, बोलो, जोर से बोलो। आत्मा शांत स्वरूप है। माता जी के लिए तालियां बजाओ, जोर से तालियां बजाओ। आत्मा शांत स्वरूप है। मेरे ओरिजिनल स्थिति में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। वैसे बाबा ने हमें समझाया कि आत्मा सतो प्रधान है। क्या समझाया? आत्मा सतो प्रधान है, यानी आत्मा में आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्रता स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, और मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। ये 7 गुण मुझ आत्मा में ओरिजिनली ऑलरेडी है। तो उसका भी मैं अभ्यास करूं तो ये आत्मचिंतन कंप्लीट हो जाएगा। पहली स्टेप आत्मचिंतन कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आ गया? कर सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है इसका परमात्म चिंतन। योग किसका और किसके साथ लगना है? आत्मा का योग परम आत्मा के साथ लगना है, बराबर है ना।
तो परम आत्मा के बारे में हाथ ऊपर करके जवाब देना, एक एक बातें बोलते चलो। हाँ बोलो। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, ओके बोलते चलो। हाँ परमात्मा पति पावन, परमधाम निवासी, ओके और बोलो। परमात्मा पति पावन, आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप नहीं है, आनंद का सागर है। हाँ बोलो। शांति का सागर, हम्म? शांति का सागर, शांति का सागर है, बोलो। ज्ञान का सागर है, बोलो। पवित्रता का सागर, शांति का सागर हो गया, और सुख का सागर है, ओके बोलो। पवित्रता का सागर, हाँ? अकाल मूर्त है बाबा। क्या है? अकाल मूर्त, अकाल मूर्त है, ओके। हाँ सर्वशक्तिवान है, ओके। बीज स्वरूप है। गुणों का सागर है, बीज स्वरूप। बीज स्वरूप है। सर्वतोपरी उंच ते उंच है, वेरी गुड, सर्वोपरि उच्च के उच्च है, करेक्ट। और सबका रचिता है, सबका रचिता है, बोलो। ब्रह्मांड के मालिक। सर्वधर्म मान्य है, करेक्ट। और बोलो। आदि मध्य अंत का जानता है, आदि मध्य अंत का गुह्य रहस्य जानता है, ओके। और जन्म मरण से न्यारे है, करेक्ट। एवर प्योर है, करेक्ट। बाबा रचयिता है। अभोक्ता है, करेक्ट। जगत का पालन मालिक है। ब्रह्मांड का मालिक है, बोलो। और रचयिता। सॉरी, बाबा रचयिता है, भाग्य। भाग्य विधाता है, ओके। और हमारे आत्माओं का परम पिता है, आत्माओं का परम पिता, करेक्ट। जन्म मरण में नहीं आते, जन्म मरण में नहीं आता, करेक्ट। बाबा कल्याणकारी, बाबा कल्याणकारी, करेक्ट। रचयिता है, हाँ? रचयिता, बाबा रचयिता है, रचयिता है, ओके करेक्ट, बोलो। सदैव दाता है, करेक्ट। परमात्मा का दिव्य अवतरण होता, करेक्ट। बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा ज्ञान का सागर है, करेक्ट। और प्रेम दिल है बाबा, प्रेम दिल है बाबा। क्या है? प्रेम दिल। रहम दिल है, ओके। और बाबा दाता है, बाबा दाता है, और मर्सीफुल। ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, बोलो, करेक्ट। और मर्सीफुल। मर्सीफुल है, रहम दिल है, करेक्ट। और बाबा तिन्ही पण काळाचं ज्ञान सांगतात आपल्याला, ओके, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते बाबा, करेक्ट। और ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है, करेक्ट। बाबा ही पतित पावन है, बाबा बाप भी है, टीचर भी सदगुरु है, करेक्ट। नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल है, करेक्ट। त्रिलोक्यनाथ है, करेक्ट। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदर है, करेक्ट। खिवैया भी है। खिवैया भी है, करेक्ट। जादूगर है। रत्नागर है। जादूगर है, रत्नाकर है, करेक्ट। सौदागर है, करेक्ट, बोलो। माता पण आहे, माता पण आहे, माता भी है, पिता भी है, करेक्ट। सोनार भी है। धोबी भी है। सोनार भी है, धोबी भी है, करेक्ट। बाबा भगवान भी है, करेक्ट। कर्मी भी है। हाँ, गीता का भगवान भी है, करेक्ट। और कर्मी भी है। करेक्ट। और दुःख हरता सुख करता है, सुख करता दुख हरता भी है, करेक्ट। बाबा पतियों का पति है, बाबा पतियों का पति है, माताओं का माता है, पापों करेक्ट। का बाप है। सबकी नैया को पार कराने वाले, करेक्ट, बोलो। पापों का बाप है। कालू का काल है। बाबा कालों का पण काल, कालों का भी काल है, करेक्ट। पापों का भी बाप है। बापों का भी बाप है, करेक्ट। बाबा धर्मराज भी है, धर्मराज भी है, करेक्ट। स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग का रचयिता, खुदा दोस्त है, खुदा दोस्त है, करेक्ट। सर्वशक्तिवान मास्टर बाबा, सर्वशक्तिमान बाबा, हाँ। बाबा हमारा बच्चा भी बनता है। हाँ, बाबा हमारा बालक भी बन सकता है, करेक्ट। विश्व का मालिक बना, जीवन मुक्ति दाता है, करेक्ट। बाबा सारे विश्व का मालिक बना, सारे विश्व का मालिक बनाता है, किसको? हम बच्चों को, करेक्ट। और प्रकृति का पति भी है। प्रकृति पति भी है। प्रकृति पति भी है, करेक्ट। बाप भी है, टीचर और सदगुरु है, टीचर सदगुरु बाप, हाँ, तीनों रूप है। और सच्ची सच्ची गीता ज्ञान दाता है, सच्ची सच्ची गीता ज्ञान दाता है, करेक्ट। और बाबा म्हणले राजाओं का राजा मी तुम्हाला बनवतोय, हाँ हाँ, हम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते, करेक्ट। अभी सुनिए, बहुत अच्छा, स्वयं के लिए तालियां बजाओ। हाँ, परम पिता परमात्मा सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञ है, सर्वपरे है, सर्वधर्म मान्य है, सदैव दाता है, सर्वशक्तिवान है, निराकार है, परमधाम निवासी है, करेक्ट।
और हर संगम युग में दिव्यता से अवतरित होकर कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करते हैं। करेक्ट। हम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। करेक्ट। अभी परमात्मा दिखते कैसे हैं बोलो? निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। करेक्ट। रहते कहाँ हैं? परम धाम निवासी है। करेक्ट। हाँ, अब इतना सारा नॉलेज परमात्मा के बारे में हम बच्चों को हो गया है ना। अभी वो रहते परम धाम घर में, हम आत्माएं कहाँ रहते हैं? अभी वर्तमान समय कहाँ रहते हैं? भुरकुटी के बीच में। वर्तमान समय भुरकुटी के बीच में, परम आत्मा परम धाम घर में। अब है जोड़ना, योग यानी जोड़ना। अब कैसे जोड़े? मन और बुद्धि से। कैसे जोड़े? प्यार से। जोड़ना यानी कनेक्शन जोड़ना। ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आते हैं तो ब्रह्मता बाबा के तन में आत्मा, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना। हाँ, तब मैं आत्मा वर्तमान समय भुरकुटी के बीच में हूँ। वर्तमान समय निराकार शिव बाबा परमधाम घर में है। अब मुझ आत्मा को यहाँ से निकलकर पहले यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से आकाश में जाना पड़ेगा, आकाश के बाद चांद तारों के पार जाना पड़ेगा, वहां से सूक्ष्म वतन को क्रॉस करते हुए फिर मूल वतन परमधाम घर में जाना पड़ेगा। बराबर है? रास्ता बराबर है क्या? ठीक है क्या? रास्ता सही है क्या? यही रास्ता बताया ना बाबा ने। हाँ, अब जाना कैसे है? अभी मैं अगर भी यहाँ आत्मा यहाँ शरीर छोड़ दूं तो कोई मुझे उठा के लेके जाएगा, जला देगा ना। गया ये गई दीदी गई, हो जाएगा ना ऐसा। तो मन और बुद्धि से ये यात्रा करनी है। यात्रा किससे करनी है? मन और बुद्धि से यात्रा करनी है। बाबा ने हमें समझाया, मन संकल्प क्रिएट करता। क्या करता? मन संकल्प क्रिएट करता और बुद्धि विजुअलाइज करती। मन संकल्प क्रिएट करता और बुद्धि विजुअलाइज करती, यानी देखती है, चित्र देखती, चित्र निर्माण करती। तो वैसे मन और बुद्धि से हमें ये यात्रा करनी है, परमधाम घर की यात्रा करनी है। तो सबसे पहले देखने के लिए हमें ये तो समझा कि परमात्मा दिखते कैसे। वो भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, वो भी तेजोमय है, वो भी जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट है, ये तो समझा। अभी हमें ये समझना है कि वो परमधाम घर कैसा है। तो अभी हाथ ऊपर करके जवाब दो, परमधाम घर कैसा दिखता? बोलो। लाल आधा उत्तर हो गया। लाल सुनहरा। करेक्ट। दीदी के लिए तालियां बजाओ। परमधाम घर लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया। किसकी दुनिया है? वहां केवल लाइट है। वहां एक भी घर नहीं, एक भी झोपड़ी नहीं, एक भी बंगला नहीं, एक भी आंगन नहीं, एक भी शरीर नहीं, एक भी तत्व नहीं, कुछ भी नहीं। केवल लाइट 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 लाइट। और वो है लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया। जैसे सनराइज, सूरज उगता है ना तो आकाश में लालिमा आती है, वैसे ही जब सूरज डूबता है ना तभी भी आकाश में लालिमा आती। वो जो लालिमा है वो केवल लालिमा नहीं है, लाल सुनहरा प्रकाश है। कैसा प्रकाश है वो? लाल सुनहरा प्रकाश है। तो परमधाम घर भी ऐसा लाल सुनहरा है। कैसा है? इसीलिए जब हम योग करते लाइट लगाते ना, मधुबन में लगाते, अपने सेंटर में लगाते, कौन सी लाइट लगाते? लाल लाइट लगाते ना, क्योंकि वो अपने को भासना देते कि आप कहाँ पर हो? परमधाम घर में। इसका मतलब हमें मन बुद्धि से परमधाम घर में जाना है, जाना है। तो मैं आत्मा अभी तो वर्तमान समय यहाँ हूँ, यहाँ से निकलकर संकल्प और विजुअलाइज करते हुए मैं आत्मा किसी चमकता हुआ दिव्य सितारा यहाँ से निकली, ये क्राउन चक्र से बाहर आ गई। दिखाई देती क्या आंखों से ये आत्मा? नहीं, लेकिन फिर भी हमें विजुअलाइज करना है। यहाँ से ऊपर गई, ये पेड़ के ऊपर गई, आकाश के ऊपर गई, चांद तारों से ऊपर गई, सूक्ष्म वतन के ऊपर गई और थे जूम परमधाम घर।
ऐसे देखा ना तो लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया, गहन मधुर शांति की दुनिया, वहां पर है 100% पवित्रता, 100% मधुर शांतता और 100% स्वतंत्रता। ऐसे लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया, और वहां पर है एक उल्टा वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? उल्टा वृक्ष। किसने कहा कल्प वृक्ष? तालियां बजाओ उनके लिए, जोरदार तालियां। कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का बीज ऊपर क्या नीचे? ऊपर। तो वो बीज रूप कौन है? स्वयं निराकार शिव बाबा बीज रूप है। उसके बाद ब्रह्मा सरस्वती, उसके बाद अष्टरत्न, उसके बाद 108 की माला, उसके 16,108 की माला, उसके बाद 2 करोड़, उसके बाद 33 करोड़, उसके बाद सारी आत्माएं। है ना, बाबा ने समझाया ना हमें। तो वैसा पूरा विजुअलाइज करे, लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया, कल्प वृक्ष, बीज रूप बाबा। और मुझे कहा जाना, यहाँ से निकले ऐसे गए और बाबा के गोदी में जाकर बैठना। किधर बैठना? परम धाम घर में बाबा के गोदी में जाकर बैठना। तो बाबा और मैं आत्मा दोनों का क्या है? कनेक्शन। क्या है? कनेक्शन। और वहां रुकना, झट से गए वापिस आ गए तो 63 जन्मों का कैसा भी कर्म विनाश होगा? नहीं होगा ना। तो 63 जन्मों का इतना बड़ा बोझा भस्म करना है, इसीलिए जुड़कर रखना इससे। तो एक गीत है ना वो, मैं तुमको नजर आऊं, तुम मुझको नजर आओ। मैं बाबा को देख रही हूँ, बाबा मुझे देख रहा है। मैं बाबा को देख रही हूँ, बाबा मुझे देख रहा है। और बस देखते ही रहना ही। वो गीत है कुछ 3.5 मिनट का। कम से कम 3.5 मिनट तो हम वहां रुके, है ना। अगर ये काड़ी पेटी होती ना काड़ी पेटी, उसमें अगर ज्वाला निकालनी है तो क्या करना पड़ता? वो पेटी में से वो काड़ी निकालनी पड़ती बाहर, फिर उसको घर्षण करना पड़ता, तो ही ज्वाला आती ना। तो वैसे बाबा भी वहां, मैं भी वहां, और यहाँ से मैं तुमको नजर आऊं, तुम मुझको नजर आए, जुड़कर रहना तो ज्वालामुखी निकलेगा, तो विकर्म विनाश होगे, तो जल्दी जल्दी 63 जन्मों का बोझ योग बल से डिलीट होगा। अगर समझो 70% योग बल से हमने विकर्म विनाश किया, तो बचे कितने? 30% बचे। कितने बचे? 30% बचे। तो 70% योग बल से निकल गया, भोगना नहीं पड़ा। लेकिन जो बच गया वो भोगना पड़ेगा। जो बच गया वो भोगना पड़ेगा। अगर हमने 80% योग बल से किया तो बचा कितना? कितना बचा? 20%। तो वो क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा। बीमारी के रूप में, एक्सीडेंट के रूप में, मनमुटाव के रूप में, कोर्ट कचहरी के रूप में, और अन्य जो जो दुख मुझे मिलता है उस दुख के रूप में मुझे भोगना पड़ेगा। और वो बाबा ने समझाया, अगर ऐसी भोगना आई तो किसी को दोष देना है क्या? भगवान को दोष देना कि तेरे वजह से ऐसा हुआ, तूने अरे 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 मेरा भाग्य ऐसे कैसे बनाया? ऐसे बोल सकते क्या? नहीं। किसने बनाया ऐसा भाग्य? मैंने ही मेरे कर्मों से ऐसा भाग्य बनाया। अच्छा, सामने वाला मेरे ऊपर कोर्ट कचहरी करता है तो उसका दोष है ना, एक्चुअली देखा जाए तो। नहीं, कैसे क्या? अगर मेरी कोई गलती नहीं, वो चुपचाप मेरे ऊपर कोर्ट केस कर रहा है तो गलती उसकी है ना। हमने कुछ गलत किया। अच्छा, पिछले जन्मों का। हाँ, तो बाबा ने यही समझाया, जो कुछ अभी चल रहे हैं ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। क्या है? ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। कोई हमें गाली भी देवे तो भी कल्याणकारी है। चुप तो हो गया, चलो चुप तो हो गया, है ना। हंसते रहना, किसी ने गाली दी ना
हंसते रहना है ना, फिर वो चुप तो हो जाता है। रोने लगे तो चुप तो नहीं होता, और एक रोने वाला कर्म हो जाता, वो आत्मा रूपी सीढ़ी पर रिकॉर्ड होता है। तो ऐसा ज्वालामुखी योग हमें करना है। करेंगे सभी? तो पहला गीत में देह नहीं मैं आत्मा हूँ। देह हूँ कि आत्मा हूँ? आत्मा हूँ। तो देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये पहला गीत रहेगा। दूसरा गीत मेरे परम पिता परमात्मा। दूसरा गीत मेरे परम पिता परमात्मा। तीसरा गीत मैं तुमको नजर आऊं, तुम मुझको नजर आए। ठीक है, ये 3 गीतों के साथ पावरफुल ज्वालामुखी योग हम करने जा रहे हैं। जो धूप में है वो छांव में आ जाए, इधर छांव है, यानी अपना 20-25 मिनट तो चलेगा योग। तो जो धूप में बैठी आत्माएं छांव में आ जाए। एकदम पावरफुल ज्वालामुखी योग करेंगे। सीधा होकर बैठा, आंखें खुली रखें। कमर के नीचे का पूरा शरीर रिलैक्स, कमर के ऊपर का पूरा शरीर रिलैक्स। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, जहां हम कुमकुम लगाते, तिलक लगाते, वहां पर भुरकुटी के मध्य में अंदर जाए। ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में एक अति दिव्य, अति तेजो में चमचमाता हुआ दिव्य सितारा, सितारे को देखे जो तेजो में है, जिसकी किरणें चारों ओर सर्वदूर सारे विश्व में फैलते जा रहे हैं। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तेज हूँ, रोशनी हूँ, उजाला हूँ, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के मालिक हूँ, शरीर को चलाने वाली, कंट्रोल करने वाली दिव्य शक्ति मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही आँखों द्वारा देखती हूँ, मैं आत्मा ही कानों द्वारा सुनती हूँ, मैं आत्मा ही मुख द्वारा बोलती हूँ, मैं आत्मा ही कर्मेंद्रिय पंचेंद्रिय द्वारा कार्य करती हूँ। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान हूँ। तेजो में निराकार इस शरीर के मालिक मैं आत्मा हूँ। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, देह नहीं मैं हूँ आत्मा। ये हमको मालूम है, देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हम
प्यार यहाँ भूल गए जब हम खुद को, बट गया ये संसार यहाँ। वे हूँ नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। वे हूँ नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग है। मैं आत्मा इस देह से परे, भुरकुटी के बीच में से निकलकर क्राउन चक्र से बाहर आकाश में पेड़ को क्रॉस करते हुए, चांद तारों को क्रॉस करते हुए, आकाश को क्रॉस करते हुए स्वयं को देखे चमकता हुआ सितारा यात्रा कर रहा है। आकाश चांद तारों से परे, सूक्ष्म वतन से परे, परमधाम घर। विजुअलाइज करें लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया, गहन मधुर शांति की दुनिया। यहाँ पर है 100% पवित्रता, शुद्धता, शांतता, स्वीट साइलेंस, 100% स्वतंत्रता। स्वयं को देखें, मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा आत्मा, और ऊपर परमधाम घर में मेरे सामने है कल्प वृक्ष का बीज रूप स्वयं निराकार शिव बाबा, जो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञ है, सर्वपरे है, सर्वधर्म मान्य है, सदैव दाता है, सर्वशक्तिवान है, कल्प वृक्ष का बीज रूप है, बाप भी है, परम शिक्षक भी है, परम सद्गुरु भी है। मैं आत्मा एक सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन। मैं तुमको नजर आऊं, तुम मुझको नजर आए। तू ही मुझको
परमपिता परमात्मा के साथ कंबाइन हूँ। परमात्मा से निकलती हुई योग अग्नि मुझ आत्मा में समाते जा रहे हैं। ज्वालामुखी योग से सर्वविकर्म भस्म। त्रिसष्ट जन्मों का किचड़ा साफ। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र पावन बन गई हूँ। परमपिता परमात्मा से निकलती हुई ज्ञान गुण शक्तियाँ सुख शांति आनंद पवित्रता मुझे आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर तीनों लोगों में तीनों कालों में प्रवाहित होती जा रही है। विश्व के हर आत्मा को परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त हुआ है। हर आत्मा कहती मेरा बाबा, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा
तेरी महिमा परंपार, महिमा परंपार, तेरी महिमा परंपार, मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार,